यहाँ पे इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने कहा है कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के प्रूव दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं। के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी के जो है वो ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से बड़ा ही है कोई नंबर। तो हम फाइंड करते हैं वैल्यू यहाँ पे। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास है -2 इंटू के प्लस 1/k। सॉरी, यहाँ पे यही ब्रैकेट रहेगी इस तरह से, यहाँ पे आगे होल स्क्वायर इसका -4 इंटू ए हमारे पास 1 है, इंटू c हमारे पास 3 है, विच इज इक्वल टू 0। सॉरी 0 की, तो इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, हो जाएगा 4 इंटू इस पर फॉर्मूला लगेगा, इस पे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल कर लें, स्क्वायर ब्रैकेट इसे बोलते हैं, -12। तो यहाँ पर 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस का 2 ही बचेगा और माइनस का 12 यहाँ पे आ। अब अगर इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें हम, तो ये होगा 4k स्क्वायर प्लस 4/k स्क्वायर प्लस 8 माइनस 12। तो 12 में से 8 निकालें तो आएगा जी 4k स्क्वायर प्लस 4/k स्क्वायर माइनस का 4। तो इसमें से कॉमन लेंगे, 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें, जब मैंने 4 कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास ये वैल्यू बन गई। तो अब आगे मैं ये करता हूँ कि 4 इंटू बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल करते हुए कि ये के स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। देखें 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा। ये इसलिए किया क्योंकि अंदर हमारा फॉर्मूला ऐसे कंप्लीट नहीं होगा, तो इसलिए ये मैंने खुद से किया। ये फंक्शन के वापस जो है ये आता होगा आंसर, तो आ रहा है, इसलिए ये फंक्शन करेक्ट है। और यहाँ पे अब मैं फार्मूला अपना कंप्लीट कर सकता हूँ। तो फार्मूला देखें, अगर मैं लिखूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें, जब फार्मूला में लगाऊंगा तो ये ए स्क्वायर इसको कर देंगे प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये प्लस 1 एज इट इज़ फिलहाल। तो अब अगर अंदर फार्मूला बंद किया जाए तो फार्मूला बंद कैसे होगा कि ये देखें, ये पहली रकम ए, ये वाला साइन और ये 1/k, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 इसी तरह। देखें हमारे पास जो ये आंसर आया है ये पॉजिटिव आया है, यानी हम इसे लिख सकते हैं कि ये जो आंसर है ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसीलिए हम कह देंगे कि जो रूट्स हैं वो रियल हैं। सो द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। यही तो उसने हमसे पूछा हुआ है कि ये हमने रूट्स जो हैं वो उसने बताया हमें रियल, तो हमने करके देखा तो रूट्स जो हैं वो रियल ही आए हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इसमें भी उन्होंने यही पूछा है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। ये मैंने लिखा नहीं आगे, उन्होंने यही कहा है कि रूट्स जो हैं वो आर रियल, कि रूट्स जो हैं वो रियल हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले आप लिख लें कि इसमें पहली वैल्यू जो स्क्वायर के साथ है वो a है, और b हमारे पास c माइनस a है, और c हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू, ठीक है जी। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, डिस्क का फॉर्मूला लगेगा विच इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी। b की वैल्यू है c माइनस a, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c है जी a माइनस b। तो अब यहाँ फार्मूला ओपन करें, होगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
-4, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई पहले ब्रैकेट्स होंगी। ये होगा जी AB, ये होगा जी माइनस का B² और ये होगा माइनस का AC और माइनस का माइनस माइनस प्लस का BC। ठीक है जी। अब इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, C² प्लस A² माइनस 2CA माइनस 4AB प्लस 4B² प्लस 4AC और माइनस का 4BC। अब आप देखें जो ऑपोजिट साइन वाली वैल्यूज़ हैं वो देख लें इसमें कौन सी है और उनको हम कट कर देंगे। जैसे -4AB और -2CA, ये 2CA और ये 4AC आपस में डील होंगे, तो यानी ये मैं लिखूँ इसे C² प्लस A²। तो देखें इस 4AC में से 2C माइनस A माइनस किया तो आया प्लस का 2CA। ठीक है, ये यानी इसके साथ डील हो गई, तो -4AB प्लस 4B² माइनस 4BC ये हमारे पास बाकी बचता है। तो अब आप क्या करें, इसे अरेंज कर लें। स्केयर वाली जो है वो पहले लिख लें सारी, जैसे A² प्लस 4B² प्लस C² और माइनस 4AB माइनस 4BC और प्लस का 2CA, यूँ लिख लें। अच्छा, अब आपको पता है हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला हमारे पास क्या है कि A प्लस B प्लस C इसका होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2 इंटू AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ठीक है, अब आप देखें कि हमारे पास जो फार्मूला वो तो सारा ही पॉजिटिव है, क्योंकि ये प्लस में है तो ये सारी वैल्यूज़ प्लस में है, लेकिन ऊपर देखें तो ये माइनस में आ रही है सारी वैल्यूज़ दो जो हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगर इस वैल्यू के साथ मैं माइनस लिख के स्क्वायर होल का बना लूँ तो ये मामला तय हो सकता है। देखिए अभी मैं आपके सामने करता हूँ, ये फार्मूला आप ज़हन में रखिएगा, ये जो मैंने यहाँ लिखा है पिछले क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल हो। तो अब देखें कि मैं लिखता हूँ इसको, अगर मैं लिखूँ कि A का होल इज इक्वल टू ये A² प्लस माइनस 2B इसका होल स्क्वायर और प्लस का C का होल स्क्वायर। तो आगे अगर इसमें मैं फार्मूला ओपन करता हूँ इसी तरह A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2 इंटू A इंटू B, तो B हमारे पास क्या है -2B। देखिए यहाँ पर जब स्क्वायर ओपन होगा ये तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी ना, तो इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ यहाँ माइनस रखने से। सो 2 इंटू AB प्लस इंटू BC, तो B की वैल्यू क्या है -2B और C ही है, फिर आ गया प्लस 2CA CA। ठीक हो गया जी। तो ये देखें हमारे पास अब ये फार्मूला बंद हो सकता है ना, जैसे ये पहली वैल्यू A माइनस का 2B और प्लस का C इसका होल स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन 0, और ये परफेक्ट स्क्वायर आया है और ग्रेटर देन 0 आया है, तो हम कहेंगे रूट्स जो हैं रियल हैं। नेचर में इसकी लिखेंगे कि रूट्स आर रियल, रैशनल और इक्वल। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो ख़वातीनो हज़रात, ये आपकी एक्सरसाइज अपने अंजाम को पहुंची और इंशाल्लाह अब हम जो है वो नेक्स्ट 2.2 शुरू करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।